नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा डोज। उड़ीसा के बालासोर में एक ट्रेन दुर्घटना हुई और इस ट्रेन दुर्घटना ने हर व्यक्ति को हिलाकर झकझोर कर रख दिया है कि आखिर ये पूरा का पूरा हादसा आखिर हुआ कैसे। इस पर रेलवे की तरफ से भी कुछ क्लैरिटी नहीं दी गई है। कहा जा रहा है कि जांच हो रही है, जांच के बाद हम बताएंगे। हालांकि वजहों की जानकारी है। रेल मंत्री ने ये कहा कि वजह पता चल गए हैं और दोषियों पर कार्रवाई होगी और दोषियों की भी जो है वो जांच अब तेज कर दी गई है। अब ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। लेकिन इन सबके बावजूद ये सबसे बड़ा एक फैक्ट है कि आखिर रेलवे अभी तक ये क्यों नहीं बता पा रहा है कि पहले हुआ क्या। पहले क्या कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हुई या फिर वो मालगाड़ी से टकराई। अगर उसे सिग्नल सही से नहीं मिला तो बाकी जो ट्रेनें आकर टकराई हैं, क्या उन्हें उनके ड्राइवर को दूर से दिखाई नहीं दिया और उन्होंने क्या अपने एंड से कोई प्रयास नहीं किया इस पूरे हादसे को रोकने के लिए। क्योंकि देखिए, एक अगर ट्रेन हादसे की शिकार हुई होती तो इतना बड़ा दुर्घटना, इतनी बड़ी त्रासदी नहीं आई होती। यहां तीन तीन ट्रेनों की टक्कर हो गई है और एक के बाद एक झटके लगे हैं। यानी कि आप सोचिए, एक ट्रेन टकराती है, एक ट्रेन या डीरेल होती है, उससे उसके बोगियां उसकी जो है वो बेपटरी हो जाती हैं, पटरी से उतर जाती हैं और उसके कुछ यात्री जो है, बेशक हो सकता है कि कुछ यात्रियों की जान उसी वक्त चली गई होगी, लेकिन हो सकता है कुछ यात्री उस वक्त घायल होंगे और तभी दूसरी ट्रेन आती है और फिर एक टक्कर होता है। और वो टक्कर सोचिए आप कितना भयावह होगा, क्योंकि वो भी ट्रेन बड़े ये बताया जा रहा है कि बहुत ही स्पीड में थी। और यही वो प्रश्न रेलवे पर और रेलवे प्रशासन पर और जो पूरा जोन है रेलवे का, जिस जोन में ये हादसा हुआ है, उस पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिर कैसी व्यवस्था थी कि तीन तीन ट्रेनें जो है वो आपस में टकराती हैं, एक लाइन पर नहीं टकराती हैं, एक के बाद एक टक्कर होती है और रेलवे उसे रोक नहीं पाता है। क्योंकि ये तो सिंपल है, पूरे भारत में जहां भी डबल लाइन ट्रिपल लाइन है वहां ये देखा जाता है कि ट्रेन जो है, एक लाइन पर ट्रेन एक तरफ से गुजर रही है, दूसरी लाइन पर भी एक ट्रेन पास कर रही है। तो ये तो एक सामान्य घटना है, लेकिन क्या इस सामान्य घटना पर ध्यान नहीं दिया गया, इसमें भारी लापरवाही हुई जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी घटना हुई है। इस पर तीन थ्योरी पेश की जा रही है। पहली थ्योरी ये है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो उसे मेन लाइन पर सिग्नल मिला था, लेकिन फिर एन वक्त पर सिग्नल को चेंज कर दिया गया, लूप लाइन पर दिया गया और लूप लाइन पर खड़ी मालगाड़ी से कोरोमंडल टकराई और उसकी कुछ बोगियां जो है वो बेपटरी हुई। फिर एक एक्सप्रेस गाड़ी सामने से आ रही थी, मतलब जिस पटरी पर बोगियां जो उतर कर जिस पटरी पर जाकर गिरी थी, उस लाइन पर एक एक्सप्रेस गाड़ी आ रही थी और उस एक्सप्रेस गाड़ी ने टक्कर मार दी। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहा जा रहा है कि ये लगभग जो टाइमिंग का खेल है वो 10 मिनट का अंतराल बताया जा रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर 10 मिनट के अंतराल पर यह हुआ है तो क्या ड्राइवर ने अपने एंड से कोई प्रयास नहीं किया इस पूरे हादसे को बचाने के लिए, या फिर उसे सिग्नल मिलता रहा, या वहां की सिचुएशन जो है वो ऐसी थी कि ड्राइवर कुछ कर नहीं सकता था, या फिर ये एक सिचुएशन बन सकता है कि जैसे ही गाड़ी डिरेल हुई होगी, कोइंसिडेंस हुआ कि पीछे से एक और ट्रेन कुछ ही सेकेंड्स की दूरी पर होगी और उसने उस ड्राइवर ने अपने उस पूरे ट्रेन को कंट्रोल नहीं किया होगा, क्योंकि वो सिचुएशन कुछ सेकंड में, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ब्रेक आप नहीं लगा सकते, वरना और जान मतलब ये इससे भी बड़ा हादसा हो सकता है। रेलवे की जो जानकारी ये बताते हैं कि इमरजेंसी ब्रेक भी तभी काम करता है जब कुछ डिस्टेंस हो, या कवच की बात हो रही है, कवच भी तभी काम करता है जब कुछ डिस्टेंस हो। लेकिन दूसरी जो हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं, पहली सिचुएशन ये कि पहले कोरोमंडल एक मेन लाइन पर उसे सिग्नल मिला, फिर लूप लाइन पर मिला, लूप लाइन पर जाकर और वो डीरेल हुई, उसके कुछ डब्बे गिरे, मतलब पहले कोरोमंडल जाकर मालगाड़ी से टकराई, फिर उसके कुछ डब्बे गिरे, फिर एक दूसरी तरफ से ट्रेन आ रही थी और उसने कोरोमंडल के उन डब्बों को भी धक्का मारा और खुद के भी उसकी बोगियां कुछ जो है वो दूसरी लाइन पर जाकर गिर गई, यानी कि डीरेल होकर गिर गई। दूसरी सिचुएशन ये कही जा रही है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है वो पहले बेपटरी हो गई, फिर दूसरी लाइन पर जाकर उसकी कुछ बोगियां गिरी, उधर से आ रही एक्सप्रेस ट्रेन ने फिर से कोरोमंडल की कुछ बोगियों में टक्कर मारी और दोनों ट्रेन, जो बोगियां कोरोमंडल की गिरी हुई थी उसमें एक जोरदार टक्कर हुआ और
जो एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी वो भी डिरेल हो गई, और फिर तीसरी लाइन पर मालगाड़ी आ रही थी, मालगाड़ी से फिर जो है एक्सप्रेस ट्रेन की बोगियां टकराई और ये बड़ा हादसा हुआ, और इसी वजह से इतनी जान माल की क्षति हुई है। तीसरा सिचुएशन कुछ हद तक सही लगता है, और ये इस पर सोचा जा सकता है कि एक के बाद एक बोगियां जो है वो दूसरे लाइन पर गिरती गई हैं और ट्रेनों का टक्कर होता गया है लूप लाइन में कोरोमंडल एक्सप्रेस की जाने का। तो ये रेलवे के जानकार ये बता रहे हैं कि जब भी ऐसा होता है तो ट्रेन की स्पीड जो है वो इतनी फास्ट नहीं होती है, स्लो की जाती है, और ड्राइवर के पास अपनी सूझबूझ भी दिखाने की एक शक्ति होती है कि भाई आप देखिए कि अगर दूसरी लाइन पर जहां आपकी ट्रेन जा रही है वहां अगर पहले से कोई ट्रेन खड़ी है तो आप अपने एंड से क्या कुछ कर सकते हैं। हालांकि क्या सिचुएशन हो गया और किस वजह से यह हादसा हुआ हम इस पर बिल्कुल भी प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं कि ये हुआ होगा ड्राइवर की गलती है या किसकी गलती है। ये तो जांच का वाकई विषय है, और यही बात है, मैं यही कहना चाहता हूं कि इस पर खुलकर रेलवे आखिर अभी तक फैक्ट क्यों नहीं ला पाया है। क्या ये विफलता नहीं है रेल मंत्री की, क्या ये विफलता नहीं है सरकार की और पूरे प्रशासन की। दिन में हालांकि ये खबर आई कि सब कुछ खुलासा हो गया, वजहों का पता चल गया, लेकिन रेलवे ने जो पीसी की है आप उसे सुनिए। कहा जा रहा है कि ये जो मामला है वो जांच में है और हम इस पर जांच के बाद ही कुछ कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पहली ट्रेन जो है वो डिरेल क्यों हुई। पहली ट्रेन डिरेल अगर नहीं हुई होती तो यह हादसा होता ही नहीं। क्योंकि धन्यवाद, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को अगर इंफॉर्मेशन जानना है, कुछ अधिक जानने की आपकी इच्छा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।